दोस्तों बर्ड्स के लिए नमक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो, बजीज, फिंचेस, पैराकीट, लव बर्ड्स, आपके पास जो भी बर्ड्स है, नमक उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नमक आप और हम जैसे खाते हैं खाने में, आप अलग से नमक छिड़क देते हो खाने में, वैसे आप बर्ड्स को नहीं दे सकते। बर्ड्स अपने हिसाब से नमक खाते हैं, तो उसके लिए एक तरह का ईंट, एक तरह का पत्थर मिलता है मार्केट में, जिसको आप खरीद के ला सकते हो और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, नमक होता है जो बर्ड्स अपने हिसाब से खाते हैं, उसे चाट के खा लेते हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन है, कई जगह पर लॉकडाउन हो रहे हैं और कई तरह के बहुत सारे रुकावटों की वजह से कई जगह पर सप्लाईज नहीं है, तो आप बर्ड्स के इस नमक की कमी को कैसे पूरा करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप घर पे ही आराम से बिना किसी दिक्कत के वैसे नमकीन जो ईंट या पत्थर आप बाजार से खरीद के ला सकते थे, वो आप घर पे कैसे बनाओगे बिना किसी झंझट के, बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों हम हमेशा हमारे चैनल पर बर्ड्स के हेल्थ को इंप्रूव करने को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर हर हफ्ते आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों मैं हूं तुइन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर नहीं देखोगे तो आपका ही कई तरह से नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों पहली बात जो है कि ये जो पत्थर है, ये जो आपको मार्केट में मिलता है, ये बेसिकली इसको बंगाली में कहते हैं सुड़की पत्थर, हिंदी में भी इसे सुड़की पत्थर कहा जाता है, इंग्लिश में ड्राई स्टोन कहते हैं। ये असल में क्या है मैं आपको बता दूं। आप जब पुराने किसी बिल्डिंग को देखोगे, कई 50, 60 या 100 साल पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं, उस समय सीमेंट यूज नहीं होता था। तब दो ईंटों को जोड़ने के लिए जो वहाँ उस समय जो नेचुरल सीमेंट यूज होता था, वो चून होता है, जो चूना और गुड़ इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक तरह का सीमेंट बनाया जाता था, उसे अप्लाई किया जाता है। वो जब सख्त हो जाता था उस पत्थर को सुड़की पत्थर कहा जाता है। तो वो अभी कई जगह पर अवेलेबल है। जब बहुत सारे पुराने बिल्डिंग जब तोड़े जा रहे हैं, तो वो सारे जो पत्थर है वो अभी मार्केट में बिकते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है इसके अंदर कई तरह के मिनरल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर चून यूज हुआ था, यहाँ पर गुड़ यूज हुआ था, तो बहुत सारे मिनरल्स, नमक इसमें स्टोर्ड है अभी भी। तो ये जो पत्थर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। क्यों? ये जो पत्थर है क्योंकि इसमें ये नमकीन है, इसलिए ये नेचुरली टेस्ट होता है थोड़ा नमकीन। और ये पत्थर एक्चुअल में कोई सॉलिड पत्थर नहीं है, ये सीमेंट की जैसा है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। पत्थर होने के बावजूद भी ये बहुत नरम है। अगर आप बहुत हाथ से पकड़ के अगर बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो टूट जाएगा। तो इसको आसानी से बर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि बर्ड्स ईंट पत्थर ऐसे क्यों खाएंगे, क्यों बर्ड्स को ईंट पत्थर ये सब खाने देना चाहिए, क्या ये हेल्दी है? दोस्तों ये बिल्कुल सेफ और हेल्दी दोनों ही है। ऐसा क्यों? दोस्तों इसके 2-3 रीजंस है। पहला, ये खासकर बजीज के लिए, बजीज का जो चोंच होता है ये बहुत जल्दी बढ़ता है, और इसका एक दिक्कत ये होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। बर्ड्स का जो चोंच है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कभी कभी आड़े टेढ़े हो जाते हैं कि उससे उनके खाने में दिक्कत होती है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, इतना चोंच लंबा हो जाता है। दूसरे बर्ड्स के साथ भी ऐसा होता है। जब ये बर्ड्स इन पत्थरों को खुड़सते हैं नमक खाने के लिए, तो उस खुड़सने की वजह से उनका जो चोंच है, उनका ग्रोथ वो कंट्रोल कर पाते हैं, उनका आड़ा टेढ़ा नहीं होता, वो बिल्कुल सही शेप में रहता है। इसके अलावा खाना डाइजेस्ट करने में कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बर्ड्स है जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो जो हम बर्ड सीड्स उनको दे रहे हैं, वो सीड्स उनको हजम करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो उस वक्त जब ये पत्थर वो खा रहे हैं, तब क्या होता है, ये जो पत्थर जो है ये उनके खाने को हजम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इन कई सारे मतलब वैरायटीज़ है, बहुत सारे गुण हैं इसमें, क्योंकि ये इसी कारण की वजह से आपको ये बर्ड्स को देना चाहिए। इसके अलावा मिनरल्स तो कई सारे होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, थोड़ा सा सोडियम, पोटासियम होता है। सोडियम पोटासियम कम हो जाने की वजह से बर्ड्स को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, खासकर गर्मियों के सीजन में डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है गर्मियों में। तो इस वक्त उनके शरीर में सोडियम और पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल
जितना होना चाहिए वो अगर नहीं हो पाएगा अगर आप उन्हें ठीक तरह से नमक प्रोवाइड ना करें, क्योंकि नमक में ये दोनों ही होता है। तो नमक आप डायरेक्टली आप जैसे खाने में दे रहे हो, आप अपने खाने में जैसे दे रहे हो नमक छिड़क कर, वैसे आप बर्ड्स के खाने में नहीं दे सकते। अगर आप बर्ड्स के खाने में वैसा दोगे तो कभी कभी हद से ज़्यादा पत्थर नमक हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। अगर ज़्यादा नमक हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उससे उनके शरीर में कई तरह के परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि बर्ड्स मर भी सकते हैं। कभी कभी होता है कि नमक, अगर आप नमक सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क रहे हो तो खाना खाते वक्त कभी कभी नमक उनके शरीर पे, मुंह पे लग जाता है, फेदर्स पे लग जाता है, जिससे क्या होता है फेदर उठना शुरू हो जाते हैं। तो नमक कभी भी खाने के ऊपर मत छिड़किएगा। ये जो पत्थर अभी मैं बनाने जा रहा हूँ वैसा ही आप बनाइएगा, देखिएगा आपके बर्ड्स बिल्कुल आसानी से उसे खा रहे हैं और उनके शरीर में नमक की कोई कमी नहीं होगी, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए वो पत्थर अब बनाते हैं। तो दोस्तों अब बनाते हैं वो पत्थर, वो नमकीन पत्थर। तो चलिए अभी देखते हैं हम वो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो पत्थर आप देख रहे हो इसे कहते हैं सुर्की पत्थर। आप देख पा रहे हो ये बहुत लाल सा पत्थर है और ये एक्चुअल में पत्थर नहीं है, पुराने ज़माने का सीमेंट है एक तरह का। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सफ़ेद, ये असल में चूना है जो उसे बनाने वक्त इस्तेमाल हुआ था। तो ये आपको मार्केट में भी मिलता है, लेकिन अभी मैं यह कलेक्ट करके लाया हूँ। अगर आपको सुर्की पत्थर नहीं मिल रही तो इसका सब्स्टिट्यूट भी है। आप चाहे तो कोई भी ईंट जो बहुत पुराना है, नरम हो चुका है, वैसा ही कोई नरम ईंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले अगर आप कोई ईंट ला रहे हो या फिर आपको सुर्की पत्थर मिला है, आपको सबसे पहला काम होगा आपका उसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, अच्छी तरह से, क्योंकि उस पर मिट्टी लगी हो सकती है, रेत लगा हुआ हो सकता है। तो उसको अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लीजिएगा, उसके बाद इस प्रोसेस में आइएगा। तो मैंने ये अच्छी तरह से धो लिया था, सुखा लिया था, अब मैं इसको बनाने का प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। तो आपको पहले एक ऐसा पॉट लेना होगा, उस पॉट पे आप पानी ले लीजिए। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो पत्थर है कम से कम आधा पानी में डूबा रहे, पूरा ना हो लेकिन आधा ज़रूर डूबा होना चाहिए। तो ये जो आपने पानी लिया, आप कोई भी अमाउंट पानी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना पत्थर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा खाने वाला नमक। तो खाने वाला जो आप नमक इस्तेमाल करते हो जो खाने के लिए, उसको आप लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब ले रहा हूँ। उसके बाद आपको चाहिए होगा ब्लैक सॉल्ट। यह है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ये बहुत सारे नामों से बिकता है, जिसे बंगाली में बीट नून कहा जाता है। तो बीट नून, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, सुल्तानी नमक, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से मिलता है। तो वो भी आपको देना होगा। इसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद नमक होता है, ये काला नमक। आप खाने में भी, आप खुद के खाने में भी नमक के सब्स्टिट्यूट से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको रेशियो भी मैं बता दूं, आप जितना नॉर्मल खाने का पानी सॉल्ट जितना ले रहे हो उससे 2 गुना आपको ये लेना होगा। और उसके बाद आपको लेना होगा ये है रॉक सॉल्ट पाउडर। इसको हम संदक लवण भी कहते हैं, संदक नमक लवण भी कहते हैं, संध्या नमक कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं रॉक सॉल्ट पाउडर। इसको भी आप जितना अपने खाने का नमक जितना लिया था उतना ही आपको लेना है, मतलब वो 1 चम्मच के करीब, मतलब रेशियो हो गया 1:2:1, इस हिसाब से आपको मिलाना है। तो ये जो तीनों तरफ के जो नमक है आपने डाल दिया। तो ये जो तीनों तरह के जो नमक है आपने डाल दिए। ये सबसे पहले आपने डाला ये खाने का नमक करीब 1 या 1.5 चम्मच। उसके बाद आपने डाला है ये ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, ये करीब 2 चम्मच। और उसके बाद आपने डाला है संध्या लवण या रॉक सॉल्ट, ये करीब 1 चम्मच। तो ये 1:2:1 ये जो रेशियो है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। आप देखोगे हाथ से मिक्स कर पाओ तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अंदर जो नमक के दाने हैं वो बिल्कुल सॉलिड आकार में कभी कभी होता है। तो उसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है, कोई भी मतलब हार्ड पीस ना रह जाए, अच्छी तरह से सब पाउडर हो जाए और अच्छी तरह से घुल जाए। आप जितना अच्छी तरह से घुला पाओगे उतना अच्छी तरह से ये बनेगा। तो आप इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिला दिया है। तो अब हम इसको, ये जो पत्थर है अब इसको हम इसमें डालेंगे। ये जो पत्थर है इसको आपको अच्छे से इसके अंदर डाल देना है, बिल्कुल ऐसे। आप देखोगे तो थोड़ा बुलबुला उठ रहा है ऊपर से, मतलब ये पानी सोखना शुरू कर दिया। देखिए कैसे बुलबुले उठ रहे हैं, तो ये पानी सोखना शुरू कर देगा।
और धीरे धीरे ये जितना इसका कैपेसिटी है ये पूरा पानी सोखेगा। तो ऐसे करके ये तीनों पत्थर मैंने इसमें डाल दिए। आप देख रहे हो कि अभी भी बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये बहुत देर तक ऐसा चलेगा। इसके अंदर ये जो नमकीन पानी है अच्छी तरह से घुल गया है, तो इसको अच्छी तरह से ये सोख लेगा। आपको मिनिमम 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन आपको ऐसे रखना होगा ताकि ये जितना हो सके ये पानी अपने अंदर सोख ले। तो ये करीब करीब पूरा ही डूब गया है। अगर आपके पास अगर चाहे तो आधा भी सबमर्ज करके रखा जा सकता था, लेकिन जितना भर सके उतना बढ़िया। तो ये अच्छी तरह से नमक को सोख लेगा। अब जब ये कंप्लीट सोख जाएगा, जब पूरी तरह से आप देखोगे एक दिन के बाद, तो इसको बाहर निकाल के आपको फिर से थोड़ा इसको सुखा देना होगा कि आप इसको जब ये गीला है, जब ये गीला पत्थर आप बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तब ये और भी ज़्यादा जल्दी से टूटने लगेगा। तो इसको थोड़ा सुखा लीजिएगा धूप में। जब बाहर की लेयर में आप देखोगे कि पानी नहीं है, ज़्यादा भीगा हुआ नहीं है, तब इसको आप बर्ड्स के केज में प्रोवाइड कर सकते हो। और ये पत्थर सबसे बढ़िया बात है, आप इसे कहीं भी स्टोर करके रख सकते हो। इसके अंदर नमक बना रहेगा बहुत दिनों तक। आप इसे पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हो, यह कभी बर्बाद नहीं होगा। तो ये एक बार आपने बना लिया तो आप कई दिनों तक इसे स्टोर करके धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आप इसे किसी भी बर्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बजीज, फिंचेस, लव बर्ड्स, पैराकिट, हर बर्ड को नमक की ज़रूरत होती है, तो हर बर्ड्स को आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप जितना हो सके कहीं से अगर आप कलेक्ट कर पाए, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैंने कलेक्ट कर लिया था, तो वैसे मैं इसको एक थोड़ा थोड़ा करके जब मेरा ज़रूरत होता है ऐसे मैं पत्थर बना के बर्ड्स को प्रोवाइड करता हूँ। तो वैसे ही आप भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है, आपको किसी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो दोस्तों आपने देखा कि नमकीन पत्थर आप कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको अभी जानना है कि कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम कितना ज़रूरी है बर्ड्स के शरीर में, कैल्शियम की कमी की वजह से 3 बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती है बर्ड्स को, तो वो अगर आपको जानना है तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि कैल्शियम के सबसे बढ़िया सोर्सेस क्या है, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।